नमस्कार, मैं हूं मनोज बाजपेयी। मैं हूं अर्जुन रामपाल और हम इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं यहाँ पर, क्योंकि फिल्म सिटी के जंगलों में बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं हूँ अर्जुन बाजपेयी और हम तीनों फंस गए हैं इस चक्रव्यूह में। इस चक्रव्यूह में फंसे हैं। किसका नाम क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से ये नहीं समझ में आ रहा है कि नक्सल का रोल कौन करेगा और पुलिस वाले का कौन करेगा और डायरेक्शन कौन बनेगा। तो अभी हम फिल्म सिटी के जंगल में हैं। एक नक्सल कैंप लगाया गया है, यहीं पर हम सारे प्रेस वालों से मिले और एक अच्छा खास कंफ्यूजन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, काफी एंटरटेनिंग फिल्म है। दशहरा के दिन आ रही है, दशहरा के दिन आ रही है, वेडनेसडे को रिलीज हो रही है। 24 तारीख बुधवार का दिन है, भूलिएगा मत। और ये फिल्म सिर्फ बड़े पर्दे पर ही देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही मजा है। आज मैं आप सब लोगों को यहाँ पर वेलकम कराऊं टू द चक्रव्यूह ट्रेनिंग कैंप। आप सब उन लकी विनर्स में से हैं जिन्होंने हमारे चक्रव्यूह फिल्म पर आधारित अलग अलग कॉन्टेस्ट जीते हैं, और इसी वजह से आप हमारे इस आजाद क्षेत्र में आए हैं। जो हमारे नक्सल भाई लोग हैं, जो अपने ही देश के हैं, अभी थोड़ा उनका रास्ता अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, अपने हक की वजह से थोड़ा अलग हो गया है। वो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, आर्म्स उठा लिए उन्होंने, और हमारे देश की सेना अपने देश की इंटीग्रिटी बचाने के लिए उनके साथ लड़ रही है। इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये फिल्म इसी बात की कोशिश करती है कि सारी बातें सामने आए और इसके सॉल्यूशंस समझ में आए। कबीर इज एक्चुअली बिजनेसमैन है, नक्सल तो नहीं है वो और वो जाता है अपने दोस्त के लिए अंडर कवर मनोज बाजपेयी को पकड़ने के लिए, एंड देन व्हाइल ही इज देयर यू सी व्हाट हैपेंस टू, उसे क्या बीतती है, वो क्या देखता है और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाता है वो। प्यार भी हो जाता है इसको एक्चुअली। दैट्स द रीजन व्हाई ही स्टेज बिहाइंड। सी द ब्यूटीफुल अंजलि। Tell us about your experience with this film, जी। मेरे कैरेक्टर का नाम जूही है। जैसे सर बता रहे थे, मैं एरिया कमांडर हूँ और पलक झपकते ही मैं किसी को भी मार डाल सकती हूँ। लाल सलाम बोलिए टू वेलकम द कमांडर। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। रक्षा के लिए हमन आखिरी दम तक लड़ो। लाल सलाम। Please give it up for Mr. मनोज बाजपेयी। थैंक यू, थैंक यू। हमार मूवमेंट जनता के लिए है, अवखर अधिकारों की रक्षा के लिए हमन आखिरी दम तक लड़ो। जब तक हम अपन एक एक इंच जमीन से उनको खदेड़ नहीं देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। 60 सालों से ये लोग धोखा देते हैं, मीठी बातें करके झूठे वादे करते हैं, थोड़ी मिठाई खिला के आपका खून चूसत है। मत भूलना कॉमरेड, ये लुटेरी सरकार की पुलिस है। साथ साथ बोलेंगे, पूरे दिल से बोलेंगे, जज्बे के साथ बोलेंगे, लाल सलाम। साथ मीडिया वाले भाई, लाल सलाम आपको ही बोलना है, नहीं तो गन अंदर रखी हुई है पीछे टेंट में।
लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। लाल सलाम बोलते वक्त हाथ ऐसे आना चाहिए। हाँ, सब लोग प्लीज देखिए, लाल सलाम चाहे उससे आप अग्री करें या नहीं करें, लेकिन गरीबों की लड़ाई से तो आप सहमत तो होंगे ही। बिल्कुल। तो गरीबों के लिए कम से कम कहिए लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। लाल सलाम जो है वो उनका नारा है जो लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलो सब बोलो जोर से, जय हिंद। अरे यार वो लाल सलाम सलाम करके कुछ नहीं होने वाला। ओके, जय हिंद बोलो, सबको अंदर करने वाला हूँ मैं। आप सभी दुपट्टे भी निकालो, सारे लाल वाले अरेस्ट कर दूंगा मैं सबको। चलो जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद। ये देखो इसमें दम होता है, जय हिंद में और दम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो स्थिति है इस देश में, जो हालात है, वो प्रकाश जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया है। दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, दो दोस्तों की दो दोस्तों पे एक कहानी है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कबीर जो नक्सल की पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर सामने बढ़ता है, जो अभय का किरदार है, और मेरा किरदार आदिल खान, जो जिसकी समझ ये है कि हाँ प्रॉब्लम ज़रूर है, यू नो, सिस्टम फेल हो चुकी है, लेकिन जब सिस्टम काम नहीं कर रही है तो उसे ख़त्म करके किसी का फ़ायदा नहीं, उसे रिपेयर करना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए, यू नो। और जो भी बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करेगा वो फिर राज भी उसी ताकत से करेगा। ये लोगों को सोचना चाहिए। अरे मार डाला था। बस आपने भी वो लाल पहना है मेरे को इसीलिए। हाँ? मैं अरे लाल लोड करके दो यार घर। अच्छा, हाँ देखते हैं क्या बोलता है। for a tug of war, we'd like to invite the entire cast and the director साहब Mr. Prakash साहब, please यहाँ पर आएं। This is the big event. We finally have the war between the rebels. You are going to make me do a tug of war when there are more girls on my side and more men on their side. Absolutely. But We'll still weird. win. We'll still win. Don't Yeah. worry. Come. So I'd like to request all the cops, आप इधर आ जाएं please. Where is it? I am on your side, Arjun. Go on. Okay. And सारे rebels जो हैं वो उस तरफ चले जाएं please. Okay, wait, we're clearing this up. Are you ready? लोग क्यों आ गए इधर लाल सलाम करके? Okay. Let's count. वो काउंट कर लीजिए, मुझे लगता है कि रेकॉर्ड ना हो। एक हो जाओ। Okay, are you ready? 1, 2. अर्जुन साहब ने दावा दिया था। Are you okay? अरे क्या हुआ लाल सलाम भाइयों, भाग गए। यही होता है जब जंगल में रहते हैं, खाना पीना ठीक से नहीं होता है। So formally, अर्जुन साहब ने दावा दिया था कि वो लेडीज की टीम को लेके भी जीतेंगे and the top team is the winner. Congratulations. Only 5 people. I request media to wait. आपको क्वेश्चन एंड आंसर
It was great coming to Film City ka jungle. It was awesome because it reminded a lot of Panchmadi where we shot for 2 months, and it was almost like a second home. So I almost feel, overwhelmed by looking at the clothes and my shoes. And of course the ambience is it's great. They created almost exactly the same ambience and liked it very much. क्या हुआ कि अर्जुन नामपाल एक बहुत ही गलत खिलाड़ी है। जब इसके पहले कि हम लोग खींचते, इसने खींचना शुरू कर दिया। अच्छा सही है। 1 2 3 तो इन्होंने ही बोला। और चलो ठीक है, हमने थोड़ी बोला 1 2 3। हमेशा चीटिंग करते हैं, इन्होंने चीटिंग किया। अच्छा। और राजन को गिरा दिया। अच्छा, फिल्म में भी यही है कि नक्सल हार जाता है और पुलिस जीत जाती है? नहीं, नक्सल हारता नहीं है, लड़ाई तो जारी रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी बहुत लंबी चौड़ी है। हम जैसे कांग्रेस को उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हम सारे के सारे ज़िले से और थाने से लोगों को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जब एक साथ हो जाएंगे सब के सब, साथ में गिरेंगे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी। मनोज जी, जिस हिसाब से ये फिल्म जिस प्लॉट पे बुनी गई है, हमने प्रकाश जी और अर्जुन से भी जानने की कोशिश की थी कि या तो ये फिल्म नक्सल के फेवर में बोल रही होगी या तो ये स्टेट के फेवर में। आपके हिसाब से ये फिल्म किसके फेवर में है? क्योंकि एक कमाल है, आपने 2 साइड बोले ना, या ये होगा या वो होगा, तो किसके फेवर पे है? ये फिल्म किसी के फेवर में नहीं है। ये फिल्म प्रकाश जी की एक अच्छी बात रहती है कि उनकी फिल्म में जो भी वो मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज, जो पर्सपेक्टिव, उसके जो जितने भी लोगों के विचार हैं, सबको सामने रखते हैं, लेकिन उसके बीच में अपनी एक कहानी कहते हैं। उस कहानी को वो समअप करते हैं। बाकी आप जानिए, दर्शकों पे छोड़ते हैं कि वो किस विचारधारा से वो प्रभावित हैं, किस विचारधारा से सहमति हैं, अग्री कर रहे हैं। ये दर्शकों के ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम लोग सोल्यूशन देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग फिल्मकार लोग हैं। हम लोग फिल्में बनाते हैं, कहानी कहते हैं। अगर कहानी के साथ साथ एक मुद्दे पे कोई बहस हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वैसे आप सब लोग माल सलाम के समर्थन में है कि लाल सलाम के? ये अभय जी आपको बताएंगे। इसका खुलासा हमारे अभय करेंगे। नहीं, हम तो लाल सलाम कहते हैं, पुलिस वाले माल सलाम के पीछे रहते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। आपको पता है ये सेंसिटिव होती है, अगेन इट्स अबाउट नक्सलाइट्स। सो हैव यू रिसीव्ड एनी लेटर्स? जब भी आप मूवी करते हैं, कहीं ना कहीं से आपको एक ईमेल आ ही जाता है कि आपने ये मुद्दा उठाया। लास्ट टाइम इट वाज फॉर सेक्स इशू ऑफ बीइंग सो you've been served with a legal notice by the Birlas having to. Well, to answer your question, we haven't received any letter from any side as yet, apart from the fact that one of the songs which had the according to us just representation of industrial houses, but Birlas were sensitive enough to go to the court, and the Kolkata High Court did not give them injunction, but in Bata case they got injunction from Delhi High Court. So these are things which we are trying to explain to everybody, that we do not mean to harm any individual or a brand, because Tata, Birla, Ambani, it's a collective name which has been taken against the sentiment of the Naxals who express their resentment towards industrial exploitation. प्रकाश जी कितना स्ट्रिक्ट थे और किस तरह से काम करते थे? आज बहुत सारी कॉमेडी से आपके साथ ये आनंद जी बताएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। हाँ, न्यू कमर है। नहीं, मजाक तो सबने बहुत करते थे हम, काम के वक्त काम और मज़े के वक्त मज़ा। तो ऑफ कोर्स प्रकाश स्ट्रिक्ट तो है अपने काम के लिए, और मुझे बहुत डराते भी थे कभी, मगर बहुत मज़े किए हम लोगों ने जंगलों में, बहुत अच्छा टाइम था। अर्जुन, आपके बारे में जैसे आपने आज सर को पछाड़ दिया, वैसे सुना था सेट पे भी आप लोगों को हाँ, पछाड़ दिया इनको। तो उसके अलावा सुनने में भी आया कि सेट पे आप 2 उंगली से लोगों को बेहोश भी कर देते थे, कान के पीछे रख के। वो बताएंगे क्या कला है? आप आइए, बैठिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे बेहोश करता हूँ मैं लोगों को। ऐसे बस थोड़े टेक्निक है, आप आ जाइए, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। नहीं सर पे डेमोन्स्ट्रेट कर अबे क्या देखिए, हम लोग जो परवरिश है हमारे गांव में हुई है, तो और जिस इलाके से हम लोग आते हैं, उस खास इलाके में तो इतनी ज़्यादा नक्सलिज्म की प्रॉब्लम रही नहीं है, लेकिन उसके आसपास काफ़ी रही है। तो उसको चर्चा तो होती है, चर्चा काफ़ी होती है, पढ़ते लिखते रहते हैं, काफ़ी कभी कभी लगता है कि आ गए, अभी आ गए,
अभी ऐसा लग रहा है कि अभी बॉर्डर पे हैं, नहीं प्रॉब्लम आ गई, गांव से गुजरते रहते हैं हमेशा इस तरह की खबर, हमेशा इस तरह बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता रहा है। अभी हाल फिलहाल की बात बताऊं, मैं करीब 3-4 साल पहले अपने गांव गया था, तो मेरा बचपन का दोस्त जो कि मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था, वो नक्सलिज्म की तरफ चला गया। तो उसके हाव भाव, उसकी बातचीत का पूरा तरीका बदल गया। वो एक पूरा विद्रोह, एक रेबल जिस तरह से बातचीत करता है वैसे बातचीत कर रहा था वो। और उसके पूरी बातचीत में ऐसा था जैसे कि वो मुझसे मिलना भी चाह रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो मेरी तरफ ऐसे भी देख रहा था कि मैं उनमें शामिल हो गया हूँ जिनसे वो नफरत करता है। तो इस तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रकाश जी पढ़े, अर्जुन पढ़ा है, मैं पढ़ा हूँ। एक बहुत ही बजिंग रहता है वहाँ पे, जो मार्क्सिज्म, वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत सारे मार्क्सिस्ट हैं, स्टूडेंट्स जो मार्क्सिस्ट इंक्लिनेशन के साथ रहते हैं, और काफ़ी हम लोगों की पढ़ाई लिखाई इस बारे में भी रही है। मैं स्ट्रीट थिएटर करता था उन्हीं लोगों के साथ में, जिसके कारण लिटरेचर बहुत पढ़ा था मैंने, और पढ़ने लिखने की आदत भी उन्हीं लोगों के कारण पड़ी। तो जो मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में, वो उसको इसी तरह से बनाने की कोशिश की है प्रकाश जी के साथ मिलके, कि वो यूएन में जाकर डिबेट भी कर सकता है इस प्रॉब्लम पे, लेकिन वो उतना ही क्रूअल भी हो सकता है कि किसी की जान 1 सेकंड में लेगी। सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर नक्सल लीडर is something which is not only impressive but also quite threatening। कि एक आदमी जो इंटेलेक्चुअल है वो इतना ज़्यादा डीपली सोचता है इस प्रॉब्लम के बारे में कि दे कैनॉट स्टैंड बिट्रेयल, दे कैनॉट स्टैंड गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब वो अपनी बिलीफ को लेकर के इतने ज़्यादा और डिफीट जैसे कि आज को No, I'm not as close to this subject as Prakash ji, because. But since you have had a practical experience about it, like you said that you used to be such people and your friend who turned into a nationalite, so you can say definitely he has a knowledge. Yeah. But as far as practicality is concerned, that first-hand experience with them, so we can say that. First-hand experience in the sense, yes, I have known people. एंड प्रकाश जी भी अगर आपको बताएंगे कि उन्होंने भी अपने कॉलेज के ज़माने में या अपने गांव के समय में वो भी बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। तो जिस तरह के इलाके से आप आते हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर किस तरीके का है। आप चारों से जानना चाहेंगे कि वाकई में एक ये सीरियस प्रॉब्लम है, कभी जैसा अर्जुन ने बताया था कि अर्जुन। अच्छा, एक मिनट, ये नक्सलिज्म क्या प्रॉब्लम है, ये इतना डिस्कशन इसके ऊपर में हो रहा है, ये एक अलग मुद्दा भी है। ये चक्रव्यूह फिल्म जो है वो सिर्फ नक्सलिज्म नहीं है। नक्सलिज्म इसकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। नक्सलिज्म आइडियोलॉजी जो है, क्योंकि फिल्म जो है वो एक पूरी तरह से मुकम्मल कहानी, नैरेटिव होती है, एक इंगेजिंग स्टोरी होती है। क्योंकि नक्सलिज्म के ऊपर में अगर 2.5 घंटे का लेक्चर हम देंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। आप प्लीज़, आप लोग इतने सवाल नक्सलिज्म के बारे में जानना चाह रहे हैं, नक्सलिज्म क्या है क्या नहीं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, तो आपकी इसकी जो कहानी है, इसकी पृष्ठभूमि, जैसे किसी राजस्थान में एक लव स्टोरी बनाई जाए तो राजस्थान की पृष्ठभूमि बन जाती है, वहाँ का समाज, वहाँ के संगीत, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के प्रॉब्लम्स एक पृष्ठभूमि। उसी तरह से नक्सलिज्म पृष्ठभूमि है। कहानी 2 दोस्तों की है, कहानी इमोशनल रिलेशनशिप की है, कहानी पोजीशन जो बदल जाते हैं लोगों के, तो किस तरह से अपने रिश्तों में क्या दरार आ जाती है, और वो दरार इस वजह से आती है कि हमारे सोच अलग है। इस वजह से नहीं कि हमारे बाप और हमारे खानदान में कोई लड़ाई चलती आ रही थी। तो ये एक हमारा जो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप पूरी तरह से बात करें। खाली नक्सलिज्म पे अगर हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म की बात अपने चैनल पे बता भी नहीं सकते, आप एडिट करके निकाल दोगे। प्रकाश जी, मतलब आप जिस तरह से आपने बताया कि ज़्यादा नक्सलिज्म पे नहीं है, तो कुछ इस तरह से कहा महसूस करा, मतलब इसको अफसोस इस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से नमक हराम फिल्म में अमित जी थे और स्वर्गीय राजेश खन्ना साहब थे, उस तरह की कुछ स्टोरी होगी कि एक दोस्त अलग हो जाता है, फिर वो मजदूरों के बीच में रहता है, फिर वो कहीं मजदूरों से हमदर्द हो जाता है। ये दो दोस्तों में क्या पोजीशन होगी, क्योंकि क्या बड़े क्लासिक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्राइसिस उत्पन्न होती है रिलेशनशिप में, बड़े क्लासिक स्ट्रक्चर है। वो बेकेट से ली जा सकती है, नमक हराम उस पर लिया हुआ है, और भी है। हमारा थोड़ा एक अलग
स्ट्रक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कहानी के अंदर में अंत तक दोस्ती नहीं खत्म होती है। दोस्ती का दर्द वो रहता है आखिर तक। अब वो मैं आपको क्लाइमेक्स वगैरह बहुत डिटेल से नहीं बता सकता। अब तो हमारी बारी रे महंगाई की महामारी ने हमारा बट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबों को हटा दिया। महंगाई की महामारी ने हमारा बट्टा बिठा दिया।